श्यामा आंटी, सुगंधा की चापलूसी क्यों काम नहीं आई? फ़ोन की घंटी बजी। विदिशा ने फ़ोन उठाया था। उधर वॉचमैन था। मैडम, आपको काम वाली की ज़रूरत है क्या? एक लेडी आई है, कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। भेज दो। विदिशा की काम वाली गांव गई हुई थी। 1 महीने से वे खाना बना बना कर परेशान थी, इसलिए वह अक्सर सबसे कहती रहती थी कि कोई काम वाली बताओ। वे सोच रही थी कि जो भी होगी उसे वह रख लेंगी, बाद में देखा जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीदी जय बंसीवाले की, तकरीबन 54-55 साल की पतली छरहरी महिला, जिसका रंग गेहुआ था, नैन नक्श तीखे थे, साफ सुथरी हल्के रंग की साड़ी पहने हुई थी, माथे पर चंदन का टिक्का लगाए हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। कैसे आई? दीदी, हम नाम भूल रहे हैं। गेट कीपर कहा था कि मैडम को खाना बनाने वाली की ज़रूरत है। हमें काम की ज़रूरत है, आपको काम वाली की। विदिशा की मम्मी जी भी वहीं बैठी हुई थी। उन्होंने मम्मी जी को उससे बात करने के लिए इशारा किया। पैसा कितना लोगी? माता जी, आप मेरा काम देख लो, फिर आपको जो ठीक लगे वह दे देना। वैसे आप जो पहली को दे रही हो उससे कम से कम 200 बढ़ाकर ही दे दो। विदिशा उसकी चतुराई पर मुस्कुरा उठी थी। वह उसकी वाक कुशलता देख रही थी। तुम अपना नाम तो बताओ। हमारा नाम श्यामा है। देखो श्यामा, बुरा मत मानना, तुम कौन सी बिरादरी से हो? हम बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं। प्रयागराज में ब्याह हुआ रहा, खूब चैन चौन रहा, लेकिन किस्मत फूट गई। एक दिन हमारे मालिक दुकान से आ रहे थे, तभी उनकी साइकिल में मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और उनकी सांस छूट गई। बस फिर तो सबकी नज़रें ही बदल गईं। हम तो नौकरानी बनके भी खुश रहे, लेकिन एक रात हमारे ससुर रात को कमरे में आ गए। हम मुश्किल से अपनी इज्जत बचा पाए। अगले दिन 10 बरस की बिटिया का हाथ पकड़कर घर से निकल लाए। कुछ दिनों तक तो मायके में रही, लेकिन माताजी, आप तो जानती हो कि जब अपना कोई नहीं तो सपना क्यों? वह अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। मम्मी जी तो उसके आंसुओं को देख पिघल उठी थी। बस उसी क्षण से उनके घर में श्यामा आंटी का प्रवेश हो गया था। जय बंसीवाले उनका तकिया कलाम था। वे आते और जाते समय ज़रूर बोलती। मम्मी जी की श्यामा आंटी से बहुत अच्छी बनती थी। यह भी उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। थोड़े दिनों में श्यामा आंटी ने अपनी पाक कला और मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया था। उन्हीं दिनों विदिशा की किट्टी की चिट निकल आई। अब तो श्यामा आंटी की पाक कला उनके लिए सोने में सुहागा की तरह था। श्यामा आंटी, मेरे घर में किट्टी में 15-16 महिलाएं आएंगी। आप सबके लिए नाश्ता बना दीजिएगा। अरे दीदी, आप चिंता ना करें, आप जो भी कहेंगे आप सब बना देंगे। आपकी सखियां उंगली चाटती रह जाएंगी। मौसम सुहावना हो रहा था। हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। ऐसे समय में विदिशा जी के यहाँ हरियाली तीज के उपलक्ष्य में तीज मिलन की किट्टी थी। सभी महिलाएं हरे हरे परिधानों में सजी हुई थी। आज उनका घर हंसी के ठहाकों और खिलखिलाहट से गुंजायमान हो रहा था। आज विशेष रूप से हरियाली थीम रखी गई थी। विदिशा जी ने हरे हरे पत्तों और मोर पंखों के द्वारा सुंदर सजावट की थी। स्टार्टअप में महिलाओं के सामने खास था हरा हरा शरबत और पालक की हरी भरी पकौड़ियाँ चटनी के साथ सबको बहुत पसंद आ रही थी। श्यामा आंटी पकौड़ियाँ सेक भी रही थी और लाकर दे भी रही थी। अंचल बोली, विदिशा, यह नमूना तुम्हें कहाँ से मिला? बस मिल गई, कुछ भी कहो, आज जैसी पकौड़ियाँ और शरबत, मज़ा आ गया। फिर तो अर्चना, गीता और पूनम सभी ईर्ष्या से विदिशा के भाग्य को सराहती हुई लालची निगाहों से श्यामा आंटी की ओर देख रही थी। पूनम बोली, विदिशा, तुम्हारी श्यामा आंटी तो ऐसा लगता है कि किसी मंदिर से सीधा उठकर आ गई हैं। पूरी मलिन लगती हैं। धीरे बोलो, पूरी पंडिताइन है। प्याज नहीं खाती, जूठे मीठे का बहुत परहेज करती हैं और छुआछूत तो बस पूछो नहीं। डाइनिंग टेबल पर रखी कोई चीज़ नहीं खाती। कई बार गुस्सा भी जाती हैं, लेकिन यार खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। हाउजी गेम पूरा हुआ ही था कि वे किचन से आकर बोली थी, दीदी, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, मैं पकौड़ियाँ सेकने जा रही हूँ। सुगंधा हरा हरा ढोकला चखते ही खुश होकर बोली, विदिशा, ढोकला क्या हल्दीराम से मंगाया है? बहुत सॉफ्ट और टेस्टी है। वाह वाह, ऐसा लग रहा है खाती ही जाऊं। श्यामा आंटी ने सबकी प्लेट में ढोकला रख दिया।
तभी विदिशा जी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तो सारी चीज़ें श्यामा आंटी ने ही बनाई हैं। सुगंधा तो चापलूसी करते हुए बोली, श्यामा आंटी तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं है क्या? मेरे लिए अपने गांव से ले आओ, उसे मुँह मांगे पैसे दूंगी। आशीष को तो खाने का बहुत शौक है और संगीता को कुछ अच्छा बनाती नहीं है। तभी विदिशा किचन से हरी हरी पूड़ियाँ और पालक पनीर की सब्जी सर्व करने लगी। वह अंदर पूड़ियाँ लेने गई तो श्यामा आंटी बोली, दीदी हाथ तो धो लेती, आपने तो सब जूठा कर दिया। खैर मुझे क्या, आपका घर है, जैसे चाहो वैसे रहो। उसकी किट्टी अच्छी तरह संपन्न हुई, इसलिए वह बहुत खुश थी। श्यामा आंटी के लजीज व्यंजनों के कारण आज उनकी सखी सहेलियों के बीच उसकी नाक ऊंची हो गई। दीदी वीरवार को पीला कपड़ा पहना करो, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। बंसी वाले आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। अखिल लंच के लिए आते तो वो घूंघट निकाल लेती और उनसे घूंघट की ओर से बात करती। श्यामा, चावल का डोंगा रखना भूल गई हो, दे जाओ। दीदी आज एकादश है, इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अखिल को चावल बहुत पसंद थे, इसलिए हम लोग यह सब नहीं मानते। शाम को बना दीजिएगा। भैया, एक दिन चावल न खाओगे तो क्या हो जाएगा? उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वातावरण भारी हो गया था। उन्होंने पति को इशारे से चुप रहने को कहा था। यह तुम्हारी श्यामा आंटी तो पूरी नाटक मंडली है। एक दिन उन्होंने महज 1 बजा दिया। अखिल का आने का समय हो रहा था, इसलिए उन्होंने सब्जी छौंक दी, तभी वे आ गई। श्यामा आंटी, आज इतनी देर क्यों करा दी? भैया बस आने वाले ही होंगे। दीदी आज सावन का सोमवार है ना, इसी वजह से हम आज उपासी है। मंदिर में भीड़ थी इसलिए देर हुई। हम तो दीदी घर में मुंह में पानी भी नहीं डाले और भागे आए कि भैया को खाने में कहीं देर ना हो जाए। अब यदि श्यामा आंटी उपासी हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी मालकिन विदिशा दीदी उनके लिए कुछ न कुछ फलाहार का इंतजाम तो करेंगी ही। उन्होंने फ्रिज से फल वगैरह निकाल कर रख दिए थे। चलो मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं दीदी, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वे उन्हें दिखा दिखा कर फ्रिज से बार बार पानी निकाल कर पी रही थी। दीदी आज बहुत गर्मी है और उपासी भी हैं, इसलिए परेशान है। जाओ तुम अपने लिए जूस बनाकर पी लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब उन्होंने श्यामा आंटी से दूरी बना ली थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन वह काम में लगी थी इसलिए अभी नहाई नहीं थी। दीदी बच के निकलो, हम नहा धोकर आए हैं, आप अभी बासी कपड़ा पहने हो। उन्हें बहुत गुस्सा तो बहुत ज़ोर से आया, पर अपने आप को रोक लिया था। वह जितनी देर काम करती कृष्ण जी के पद गुनगुनाती रहती। उन्हें कभी उलझन भी होती, पर भगवान के नाम पर भी भला क्या बोलती। दीदी राधा वल्लभ मंदिर में भागवत बैठी है, 5-6 दिन की बात है, हम जल्दी खाना बना दिए हैं, अब खाना गर्म कर लेना। वह संकोचवश मना नहीं कर पाई और श्यामा आंटी आराम से भागवत कथा का आनंद लेने चलती बनी। वे अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर बेवकूफ़ बनाती रहती। दीदी आज रुक्मणी विवाह है, पंडित कहते हैं कि साड़ी चढ़ाओ, सुहाग का सामान चढ़ाओ, ठाकुर जी तुम्हारी सुहाग बनाए रखेंगे। कोई मिली जुली साड़ी हो तो दे दो, हम तुम्हारे नाम से चढ़ा देंगे। मेरे पास कहाँ रखी है, कहो तो नई साड़ी दे दूँ। दीदी 51 रुपये की सुहाग पिटरिया तो देखो, हम लाए हैं खरीद कर। उसका मंतव्य समझते उन्होंने 500 का नोट निकाल कर दिया था, लो साड़ी खरीद लेना। जय बंसी वाले की, आप दिल की बहुत बढ़िया हैं। उन्होंने गौर किया था कि जब से श्यामा आंटी ने काम शुरू किया था, शुरू में तो वे डरी डरी सी लेकी रहती थी, लेकिन जब साल बीत गया तो अपनी चालाकी दिखाने लगी थी। सोसाइटी की मित्र मंडली में से अक्सर ही कभी अनन्या तो कभी सुगंधा आ ही जाती, फिर चाय पी कर जाती, लेकिन उन लोगों की निगाहें तो श्यामा आंटी पर ही लगी रहती। आंटी, आप अपने गाँव से अपनी जैसी औरत या लड़की मेरे लिए भी ले आइए। वे भी बहुत तेज थी, हाँ में हाँ मिलाकर कहती, अपने गाँव में हमने खबर कर दी है, रमा आ जाएगी। अंचल तो लड़ पड़ी थी, देखो विदिशा, तुम्हारे सामने की बात है, उसे तो मैं अपने घर में रखूँगी। अरे यार पहले आने तो दो, कहते हुए उस दिन की सभा विसर्जित हुई थी। साल भर के अंदर श्यामा आंटी पंडिताइन नाम से सोसाइटी भर में मशहूर हो चुकी थी। सोसाइटी में उन्हें फुसलाने की होड़ लगी हुई थी। पहले तो विदिशा के पास कभी पूनम तो कभी कल्पना का फ़ोन आता, दीदी पंडिताइन को मेरे घर भेजना, कुछ मनसा पूजा का सामान रखा हुआ है। रोज़ रोज़ के झमेले से उन्हें उलझन होने लगती थी। कभी कभी वह भुनभुना भी उठती थी। उसने गौर किया था कि श्यामा आंटी खूब घी मसालेदार खाना बनाती थी, जो स्वाद में तो सबको अच्छा लगता था मगर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह था। वे अपनी पसंद का ही खाना बनाती, चाहे कितना उन्हें बताकर आती, लेकिन वह अपने हिसाब से अधिक बना लेती ताकि वह अपने घर ले जा सके। बचा हुआ खाना वो अपने घर लेके जाती थी। घर के अंदर उनके सामने तो छुआछूत और जूठे मीठे का नाटक करती, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, आज पूर्णमासी है, एकादशी है, आज मंगल का व्रत है। पर अब समझ में आने लगा था कि वह भर भर कर खाना अपने घर ले जाना चाहती थी, इसलिए यहाँ खाने से मना कर देती थी।
अब वह उनकी होशियारी काफ़ी कुछ पहचानने लगी थी। लेकिन सुगंधा अर्चना अंचल के घर से दान पुण्य के नाम पर रोज झोला भर भर कर सामान अपने साथ ले जाया करती। अपनी पाक कला के बलबूते सोसाइटी में कभी कहीं तो कभी कहीं नाश्ता बनाने की उनकी बुकिंग रहती। अब नामचीन कुक के साथ साथ पंडिताइन के लेवल के चलते उनकी कमाई में चौगुनी बढ़ोतरी हो गई थी। साथ ही सबके मन में ब्राह्मणी के लिए आदर की भावना अलग से थी। महिलाएं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती। सोसाइटी में उनकी जान पहचान की महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। एक दूसरे को देखकर आपस में होड़ थी, यदि किसी ने साड़ी दी तो आगे पीछे दूसरी भी साड़ी देगी ही। अब श्यामा आंटी ने एक नया पैंतरा फैलाया था। वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्ञान दिखाती, अपने मीठे सुर में गाना गाकर सबको सुनाती और सबको अपनी तरफ आकर्षित करती रहती। जब कभी विदिशा नाराज होती तो वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगती, ऐसी बानी बोलिए मन का आपन खोए। एक दिन मम्मी जी से पूछ रही थी, काहे माताजी तुम्हारे घर में महीना की छूट नहीं मानी जाती क्या? अब वह देख रही थी श्यामा आंटी का खाना बनाने का काम सेकेंडरी हो चुका था और सोसाइटी में दूसरों के घरों में जाकर उनके काम करना प्राइमरी हो गया था। उन्हीं दिनों पितृपक्ष शुरू हुए थे। अब तो सभी महिलाओं को अपने अपने पुरखों को खुश करने के लिए खाना बनाने के लिए भी पंडिताइन की ज़रूरत होती थी और खाना खाने के लिए पंडिताइन की आवश्यकता। श्यामा आंटी की तो चांदी थी, रोज़ बढ़िया खाना, नगद दक्षिणा और फल मिठाई, कहीं साड़ी कपड़ा तो कहीं बर्तन, आदर सम्मान मुफ्त में। अब वह उनके घर समय बेसमय आया करती और खाना भी आधा अधूरा या उल्टा सीधा बनाकर आज जल्दी है कल कर दूंगी कहकर चल देती थी। चापलूसी करते हुए कहती, दीदी आपके घर काम तो कभी नहीं छोड़ूंगी, आपकी वजह से ही तो हमें इतना काम मिला है। मगर सच्चाई है कि रंगा हुआ सियार कभी न कभी असली रंग में आएगा ही। एक दिन वह घर में खाना बना रही थी कि तभी उनका पुराना इलेक्ट्रीशियन राहुल उनके घर में आया। जैसे ही उसने श्यामा आंटी को किचन में काम करते हुए देखा, वह चौंक कर उन्हें देखता ही रह गया था। उस समय विदिशा भी किचन में ही थी, इसलिए श्यामा आंटी के चेहरे के उतार चढ़ाव को और साथ ही अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए देख लिया था। क्यों राहुल, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? वह कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही श्यामा आंटी जोर से बोल पड़ी थी, नहीं, इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन उनका उड़ा हुआ सफ़ेद पड़ता चेहरा देख उन पर शक पक्का हो गया था कि दाल में कुछ काला है। क्यों रमा, तुम आंटी के किचन में कैसे घुस गई? कौन रमा? इसका नाम तो श्यामा है। नहीं भाभी, इसका घर तो लालपुरा में है। मैं तो इन लोगों के पुरखों तक की जानकारी रखता हूँ। भाभी, आपने इससे खाना कैसे बनवाया? इसका पूरा परिवार यहीं रहता है और आए दिन आपस में सब लड़ते रहते हैं। इसकी माँ तो गांव के बाहर वाले मंदिर की सफाई करती है। इसी दौरान श्यामा आंटी जाने कब दबे पाँव वहाँ से 9-11 हो चुकी थी। अगले दिन विदिशा लालपुरा की बस्ती में श्यामा के घर के आगे खड़ी थी। वह राज बस उन्हें ही मालूम रहेगा कि श्यामा आंटी कोई पंडिताइन नहीं बल्कि रमा है और पूरे परिवार के साथ यहीं रहती हैं। काफ़ी मान मनोवल और 100 रुपया बढ़वा कर ही श्यामा आंटी मानी थी। अब हर रोज़ विदिशा को भी जयवंशी वाले की बोलना पड़ता था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करिए।